अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाज़रीन, जैसे देखते हैं कि शहर में हो या पाकिस्तान भर में हो, मुल्की सतह पर आए रोज़ कोई ना कोई बहरान जन्म लेता है और आवाम को एक मरतबा फिर जो है कि मुश्किल में देखते हैं हम लोग। तो आज हम इसी सूरत में बात करेंगे कि शहर में ना सिर्फ बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त आटे की शदीद किल्लत पड़ गई है और पूरे मुल्क आटे का बहरान में हम देख रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तजारत हो या कारोबार हो बड़े अच्छी तरीके से रिपोर्ट करते हैं सैयद रिजवान आलम साहब। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, अपना कीमती वक्त में से निकाली है, फुर्सत लेकर आएँ। तो ये बताएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त आटे का बहरान है और ये बहरान आखिर कब तक चलेगा? ये इन बहरानों से हम कब निकलेंगे? आज का शहरी जो सुबह होती है आटा कमाने के लिए बाहर निकलता है लेकिन उसको आटा नहीं मिल रहा। मुंशी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है अपने शो में मदऊ किया और ये बताने का मौका दिया। बाकी बहुत और इशू है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का और बहरान है। किल्लत इस तरह नहीं है जैसे कि पिछले बहरानों में होती थी कि गंदम है पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन एक मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है और यही वजह है कि आटे की कीमतें इस वक्त आसमान पर हैं और आटा कराची और पेशावर में तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। जो आटा जो गंदम से शुरू करते हैं पहले जी। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे मुंशी भाई कि पाकिस्तान में ज़रूरत कितनी है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना, वो एक आदमी का फ़ीकस जो गंदम खाने का साल भर में वो 125 किलोग्राम है। 125 किलोग्राम। लेकिन सिंध हुकूमत या पाकिस्तानी हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान में 115 किलोग्राम फ़ीकस आदमी कंज्यूम करता है। सही, ठीक है, गंदम आटा। तो वो उस हिसाब से भी अगर आप लगा लें तो 26 करोड़ की आबादी है। 26 करोड़ की आबादी को अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन हमारी कोई ज़रूरत बनती है 3 करोड़ 10 लाख टन। सही, हमें गंदम चाहिए। ठीक, अच्छा, गंदम लास्ट ईयर अभी जब फसल हुई तो कहा गया कि बम्पर क्रॉप हुई है और बम्पर क्रॉप के जो आदाद शुमार दिए गए वो ये दिए गए कि हमारे पास 29 जो है वो गए 2 करोड़ 95 लाख टन, यानी 29.5 मिलियन टन जो है वो गंदम की क्रॉप हुई है और बम्पर फसल हुई है। और 3 करोड़ 10 लाख अगर हमें ज़रूरत है तो बाकी के पिछले साल के ज़खायर कैरी फॉरवर्ड हुए हैं और वो भी मौजूद है, तो ये मिला के हमें कोई शॉर्टेज नहीं होगी। उसके बाद अच्छा, ये तखमीने, अब आप सिंध का तखमीना भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो 49 मिलियन टन गंदम का जो है वो पैदावार हुई है और हमारी पैदावार, हमें ज़रूरत है सिंध में 65 लाख टन की, 70 लाख टन की। वो हम पंजाब से भी मंगवा के और इसको पूरा कर लेंगे और जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक ज़खायर है उनको मिला के। अच्छा, तो हुआ ये कि बड़े मतलब ये रिलैक्स थे ये महकमा खुराक वाले, हुकूमत सिंध वाले, वफाकी हुकूमत वाले, सब जो है ये रिलैक्स हैं कि जो जितनी गंदम हुई है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है। अच्छा, होता ये है कि कुछ अरसे बाद पास्को ये बताता है कि आपकी गंदम इतनी नहीं हुई जितनी आप बता रहे हैं। अच्छा जी, वो उन्होंने गलत तखमीने लगाए और पास्को ने बताया कि आपकी 2 करोड़ 95 लाख टन नहीं हुई है, आपकी हुई है 2 करोड़ 75 लाख टन गंदम। आपको तकरीबन कोई 30 लाख टन का शॉर्टफॉल आ रहा है। अब यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, जब ये बात सामने आती है जी जी, अच्छा, 70% गंदम पैदा होती है पंजाब में, ठीक है, 70% पंजाब में गंदम पैदा होती है। बाकी क्या कहते हैं पेशावर में यानी KPK में बहुत कम होती है, जैसे उनकी 55 लाख टन ज़रूरत है लेकिन वो 10 लाख टन पैदा करते हैं। तो 55 लाख टन की ज़रूरत है, 10 लाख टन पैदा करते हैं, 45 लाख टन उनको पंजाब से चाहिए होता। अच्छा, क्योंकि वो करीब है उनके। सही, उसके बाद बलूचिस्तान में गंदम पैदा नहीं होती। सही, उनकी ज़रूरत भी इसी जो पंजाब में पैदा हुई है, जो सिंध में पैदा हुई, यहाँ से पूरी होगी। अब कोई 2.5-3 महीने पहले एक इजलास होता है मरीम नवाज़ के ज़ेर सदारत। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा, उसमें एक, ये मैं ज़राए के मुताबिक बता रहा हूँ, ठीक है, जो ज़राए ने हमें बताया, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि गंदम सूबे से बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ, और इसको श्योर करें अपने लोगों को बिठा के, मतलब जो उनके कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, उसको बिठा के। लेकिन इसका ऑर्डर रिटर्न नहीं होगा, वर्बली है ये वर्बली ऑर्डर है, लेकिन ये ओबे होगा हर सूरत। और गंदम, और उसके बाद हम देखते भी हैं कि ये ऐसा ही होता है। और गंदम सूबे से तो बाहर क्या,
एक ज़िले में से दूसरे ज़िले में भी नहीं जा पाती और हत्ता के लाहौर से पिंडी भी नहीं आ पाती। बड़ी ग्रिप है उनकी जी, बड़ी ग्रिप है इस, और उसकी वो उन्होंने अपनी बोटी के लिए कौम का बकरा हलाल किया है। उनको रोटी जो है वो 14 रुपये की बिकवानी थी, सस्ती रोटी स्कीम उन्होंने शुरू की हुई थी। पॉलिटिकल माइलेज की जो है कीमत कौम ने अदा की है। पंजाब से गंदुम सिंध नहीं आने दी उन्होंने। ये तो बड़ी आप खबर दे रहे हैं हमारे नाज़रीन को कि ये तो वाकई में अपनी बोटी के लिए बकरा क्या भैंस ज़बह कर दी है। ये तो ऐसा क्यों हुआ है? सिर्फ सियासत करने के लिए पूरी कौम को, मुल्क के पूरी कौम को दाव पे लगा दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, देखें अच्छा हुआ क्या, मुझसे हुआ ये कि जब उस इजलास में ये ऑर्डर पास होते हैं जी, तो ये लीक आउट भी होते हैं, और जिन जिन लोगों का इससे मफाद वाबस्ता है उन तक ये खबर पहुंच जाती है। इधर सिंध में ये होता है कि माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी तो हर मामले में आपको पता है ना ताख़ीर से जागती है। इंतहाई गफलत और नाहल हुकूमत का इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं ताज अपने सर पे सजाया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप किसी से भी बात करें तो वो बता देगा आपको। इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्टें तक बता देती हैं कि पाकिस्तान कराची किस नंबर पर आ गया रहने के काबिल शहरों में। खैर बहरहाल ये बात हो रही, अब वो करते हैं देर से ख़रीदारी या सिंध में भी, और उनसे पहले माफिया मुतहर्रिक हो जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहर्रिक हो जाते हैं और वो भाप लेते हैं सूरत हाल। यहाँ पंजाब में जो ये ऑर्डर पास करती हैं मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, वो ऑर्डर जब मुताल्लिका माफियाज तक पहुँचते हैं वो कहते हैं ओहो ये तो मौका मिल गया, हमारी गंदम सोने के भाव बिकेगी। वो वहाँ पे सरगर्म हुए, यहाँ पे सिंध के वडेरे, बासर ज़मींदार और ब्यूरोक्रेट और सियासी अफराद सरगर्म हुए। सबों ने क्या कहते हैं फसल की गंदुमें उठा के जो है वो ज़ख़ीरा की, और तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने शुरू से एक्शन नहीं लिया। यहाँ से गंदुम बजाय इसके कि सिंध गवर्नमेंट ख़रीदती, बारदाना वक्त पे देती और प्रोक्योरमेंट करती, वो गंदुम फसल की पड़ी थी। किसान को तो गंदुम काश्तकार को बेचनी है, उसकी गंदुम ख़राब हो जाए, उसके पास रखने की जगह नहीं होती। सही बात है। तो बड़े बड़े लोग वो भी कर्जा लेते हैं स्टेट बैंक से, अपना पैसा भी नहीं लगाते। स्टेट बैंक को भी यहाँ पकड़ने की और देखने की ज़रूरत है कि किसको आप कर्जा दे रहे हैं, कि जो हर बार 2 साल बाद जो है बहरान पैदा करते हैं इस मुल्क में और क्या कहते हैं अरबों खरबों बनाते हैं। इस दफ़ा भी इस 1.5 महीने 2 महीने के गेम में लोग अरबों रुपए का डाका जेब पे डाला गया है आवाम की। मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ। ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में? कोई पूछने वाला नहीं है। जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी गफलत की चादर ओढ़ कर सोए हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है। माफिया बेलगाम हुए हैं। गंदम का ज़ख़ीरा वहाँ से एक ऑर्डर हुआ पंजाब से, और यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल ये कड़ी से कड़ी मिली हुई है माफियाज की, और जो शहरी हैं वो आटे को तरस रहे हैं। और नतीजा क्या है कि शहरी जो है कि महंगा आटा ले रहे हैं, महंगे दामों आटा लेने में मजबूर हैं। गंदम के होते साते हुए मौजूदगी में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, लेकिन शहरियों को आटा नहीं मिल रहा। तो नाजरीन ये सूरत हाल है। शाह साहब ये बताएं कि इन बहरानों से अब छुटकारा कैसे होगा? हुकाम कब गफलत की नींद से जागेंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम देख रहे हैं, ये आना जाना तो हम देख रहे हैं लोगों का, हुकाम का, लेकिन शहरियों को आटा कब मिलेगा सस्ता? उनसे भाई अभी थोड़ा सा ये बहुत आपने सवाल तो यही है, लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि अब आटा सस्ता होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उससे पहले अभी मैं थोड़ी सी बात को अपनी कंप्लीट कर लूं। जब मैं कर रहा था कि वो पहली दफ़ा तारीख में सिंध में ये हुआ है कि KPK का ट्रेडर यहाँ आके फसल की 1 लाख टन गंदुम ले गया। क्या बात है भाई। और जो इंपोर्ट होती थी गंदुम वो तो जाती थी KPK, लेकिन सिंध की फसल की जो गंदुम होती थी वो कभी KPK नहीं गई। इसका मतलब था कि KPK में शदीद शॉर्टेज है, पंजाब गवर्नमेंट दे नहीं रही उन्हें गंदुम, और वो यहाँ से लेने में मजबूर हो। और सिंध गवर्नमेंट ने भी इसको चेक नहीं किया कि फसल की 1 लाख टन गंदुम क्यों जा रही है। एक बात। अच्छा, अब उसके बाद ये फ्लोर मिल मालकान जो है एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो बीच के क्या कहते हैं मिडिल मैन एक्टिव हो जाते हैं। ये सब एक्टिव होते हैं, पूरा गेम बनता है, मार्केट से गंदुम गायब की जाती है। जो गंदुम आज से 2 महीने पहले 100 रुपये की केजी बिक रही थी ओपन मार्केट में, वो 2 महीने के अंदर अंदर 20 रुपये बढ़ के 120 रुपये हो जाती है। गंदुम 120 रुपये होने का मतलब क्या है? गंदुम 120 रुपये होने का मतलब ये है कि आपने जो आटा 120 रुपये का बिक रहा था वो आटा पहले 140 रुपये का हुआ,
आम आटा जो लोग खाते हैं 2.5 नंबर आटा, और जो सफ़ेद आटा जिसकी तंदूरों पे रोटियां बनती हैं, वो उसकी कीमत 132 रुपये से बढ़ के 155 रुपये तक 150 से तजावज़ कर गई। और छोटी चक्की का आटा जो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा चक्कियों से मैं और आप भी ख़रीदते हैं, मेरे घर में चक्की का आटा जाता है। चक्की का आटा मेरे घर में भी जाता है। जो आटा मैं चक्की का 140 रुपये ख़रीद रहा था, 135 रुपये ख़रीद रहा था, वो आटा 170 रुपये बिका है शहर में। बिल्कुल बिक रहा है अभी भी। बिक रहा है अभी भी 160 रुपये केजी उन जगहों पे जहाँ पे क्या कहते हैं चक्कियों पे रेट पड़े और उनके क्या कहते हैं छापे पड़े, तो उन्होंने कुछ डर के कम कर दिया, वरना पोश इलाकों में अभी भी चक्कियों पे 170 रुपये आटा की बिक रहा है पूरे वसूख से। आपको मैं तो जो जिस चक्की से आटा लेता हूँ उससे बार्गेन करके 170 ले रहा हूँ, वो 180 दे रहे हो। बताइए, ये मतलब ये तो आपने एक तरह से आपने बिल्कुल वो बात बता दी जो फर्स्ट हैंड है ना। जी हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरी अपनी बात है। मैं अपने घर के लिए जो आटा लेता हूँ वो बार्गेन करके मैं 170 रुपये ले रहा हूँ, वरना उसने कहा है कि भाई मुंसिफ साहब बात ये है कि आटा नहीं है, गंदम नहीं है, ये जो मिल रहा है ये हमें महंगे दामों मिल रहा है, जो गंदम मिल रही है महंगे दामों मिल रही है, हम 180 से नीचे नहीं दे सकते। तो मैंने बड़ी उससे जो है कि मैंने समाजत करके उससे दरख्वास्त करके उसकी मेहरबानी दे दी। क्या करा, नहीं दादा तो क्या कर लेते हम, कोई बदमाश थोड़ी हम, या हमें कलम कैमरे के अलावा हम किसी चीज़ की मजदूरी थोड़ी कर सकते हैं, गन पॉइंट पर थोड़ी दे सकते हैं उसने दिया, उसकी मेहरबानी है, लेकिन ये बात हकीकत है। तो मुंसिफ भाई 180 रुपये का आटे का मतलब ये है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे कराची में आटा बिक रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है। अब मुझे बताएं, अब आता है जब शोर मचता है, मीडिया में खबरें आती हैं, अच्छा पंजाब ने जब पाबंदी लगा दी ना और उसने नहीं जाने दी, तो ना सिर्फ ये कि इससे जो है वो क्या कहते हैं गलत मैसेज गया, क्योंकि देखिए लोग स्टेक होल्डर्स का कहना ये पंजाब में गंदम जो हो रही है ना वो पंजाब की गंदम नहीं है, पाकिस्तान की गंदम, पाकिस्तानी गंदम है। पाकिस्तान जाहिर सी बात है, 70% वहाँ पैदा होती है, तो 70% उन्होंने नहीं खानी, वो बाकी पाकिस्तान की भी गंदम है। बिल्कुल हमेशा से ऐसा होता है कि गंदम पहले आती है सिंध की, फसल उतर जाती है, वो इस्तेमाल हो रही होती है, उसके बाद आती है पंजाब की। तो पंजाब में जब शॉर्ट कम होने लगती है गंदम, तो यहाँ पंजाब से आना शुरू हो जाती है। तो एक पूरा साइकिल है। जब उस साइकिल में आपने एक तरफ से गंदम रोक दी, तो लामहला वहाँ पे दूसरे सूबों में जो है वो गंदम की शॉर्टेज हुई तो माफियाज मुतहर्रिक हुई, उन्होंने अरबों रुपए का गेम करा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आटे की कीमतें कहाँ से कहाँ जा पहुँची, आपने भी बता दिया कि मैंने इतने का ख़रीदा। अब होता क्या है, अब होता ये है कि हुकूमतें जब ये खबरें आती है मीडिया में जी और शोर मचता है, तो रिवायती तौर पर जागा जाता है और वो डिप्टी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सब जो है मैदान में आ जाती हैं। जी जो पहले सत्तू पी के सो रही थी, बिल्कुल, ताकि जो है वो 2 महीने में माफियाज लूट ले, बड़े बासार अफराद लूट ले लोगों को, फिर ये जागे। और वही हुआ, ये उस वक्त जागे जब लोगों की जेबों पे अरबों रुपए का डाका डल गया। अब आपको एक और बात बता दूं, ये आटा जब महंगा हुआ तो जो रोटी 15 की चपाती थी वो 20 रुपए की हुई। जी हाँ। और 20 रुपए वाली रोटी 25 रुपए की हुई तंदूर की, और जो तंदूर वाली भारी रोटी थी थोड़े बड़े पेड़े की जो 25 रुपए की बिक रही थी, वो 30 रुपए और 35 रुपए की बिक रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रोटी खाना भी आप लोगों ने बंदे की मतलब बंदा रोटी खा जाती है, वही वाला आपने हाल कर दिया यहाँ आवाम का। तो ये सूरत हाल हुई। अच्छा, फिर जब जो जागे ना, जो हुकूमतें जागी, उन्होंने ऑपरेशन किए, क्रैकडाउन किए, तो वो पता है किसके खिलाफ किए? जिनकी पतली गर्दन थी। वो दुकानदार जो बेचारा 20 बोरी रख के बेच रहा था, उसको पीछे से महंगा आटा मिला तो उसने महंगा बेचा, उसकी गर्दन पतली थी, उसको पकड़ लिया, उसकी दुकानें सील कर दी और उस पर जुर्माने कर दिए। उस पर जुर्माने करने वाले जो क्या कहते हैं माफिया राशि अफसरान गए, उन्होंने बजाय चालान करने के अपने ईदी पैसा नंबर अकाउंट दिए कि इसमें ट्रांसफ़र कर दो वरना सील कर दूंगा दुकान। ये हाल था जब ये, और फिर लोग छोटे दुकानदारों की यहाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं ताकि लोग पता चले कि भाई हुकूमत काम कर रही है। क्या बात है ना? तो वो हुकूमत ने अपना जो है वो क्या कहते हैं अपनी रेट भी बहाल करनी है। उसने बोला भाई ये हम तो भाई हुकूमत है, हम तो अभी तुम्हारी पतली गर्दन वालों को पकड़ लेंगे, उनको नहीं पड़ेंगे मोटी मोटी गर्दनों वालों बासर माफिया जो क्या कहते हैं सियासतदान और जो ब्यूरोक्रेट और ज़मींदार और वडेरे, उन तक तो औताक में जाते हुए भी जो है ना पाँव नहीं रख सकते ये उनकी औताक में। और उन गोदामों में जहाँ ये गंदम ज़ख़ीरा हुई हुई है, यहाँ पे छोटे मोटे गोदामों में कराची पे छापे मार लिए, दुकानदारों पे छापे मार लिए दुकानदारों पे, और उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, जुर्माने कर दिए, उनकी बेइज्जतियाँ कर दी। नौबत ये आई कि चूड़िया बाज़ार जो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिनास मार्केट है, तंग आमद बजंग आमद के तहत दुकानदारों ने मजबूर होकर बेइज्जतियाँ देख के, गिरफ्तारियाँ देख के उन्होंने बतौर एहतजाज शटर डाउन हड़ताल कर दी।
बताएं। पूरे पाकिस्तान को गंदुम, अजनास, दालें, हल चावल, निकलने के आटा बजाय और बढ़ा, और बढ़ गया। उन्होंने हड़ताल कर दी, ये मर्ज भी हुई। की तशखीस के बजाय ऐसी दवाई दी कि वो मर्ज क्या बंदा जो है कि वो वेंटिलेटर पे आ गया, शटर डाउन, हड़ताल हो गई। अब जो बंदे खा रहे थे आटा रहते सहते जैसे मर्जी खा रहे थे, मुश्किल से खा रहे थे, वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर सिंध हुकूमत ने फ्लोरमिल मालकान की गर्दन दबाई, पैर रखा उनकी गर्दन पे, ओए बहुत कमा लिया, हमने भी बहुत कमा लिया, अच्छा अब थोड़ा हल्का करो, आज गवर्नमेंट वो लोग आवाम चीख रही है, इनकी बस हो गई है। अच्छा चलो भाई, वो फिर मिल मिला के, आपको पता है ना मिली भगत, जी हाँ, चलो भाई आटा 8 रुपए किलो सस्ता कर दो, 10 रुपए किलो सस्ता कर दो, वो भी चंद दिन के लिए हुआ है। अब आपके पास, अब मैं आपको बताऊं, आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल का जवाब देना कि होगा क्या, बुरान कब खत्म होगा, ये आटा कब मिलेगा, सस्ता आटा कब मिलेगा, मयारी आटा कब मिलेगा कौम को, ये सवाल है। देखें, स्ट्रेटेजिक ज़खायर और जो पैदावार है फसल, वो मिलके ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी ओवरऑल शॉर्टेज जो है वो पूरे मुल्क में 30 से 35 लाख टन होगी शॉर्टेज है, और सिंध में जो है वो 15 से 16 लाख टन होगी। ये स्टेक होल्डर्स का बताना है, रिसर्चर्स का बताना है, और जो ये इस शोबे के माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है। अच्छा, तो आपको लामहला 2 काम लाजमी करने होंगे। 2 काम माहिरीन भी इस बात पे मुत्तफिक हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपको बर वक्त इस वक्त दरामद कर लेनी होगी गंदम। ठीक है, आप गंदम दरामद कर लें, और दरामद करने के अलावा जो गंदम इस वक्त बड़े बड़े गोदामों में इंटीरियर सिंध के पड़ी हुई है, आप वहाँ असल जगह पे जाएं। असल लोगों को आप गिरफ्तार तो नहीं कर सकते, उनकी मिन्नत समाजत करके गंदम बाहर निकलवा लें। मुझे पता है इस गवर्नमेंट की कितनी कैपेबिलिटी है, ये जाहिर सी बात है, मिल बांट के ये सब खाते हैं, तो ये तो करेंगे नहीं एक्शन उनके खिलाफ। तो इतना कम अज़ कम कर लें कि जो गंदम उन्होंने छुपाई हुई है वो निकाल के मार्केट में आने दें, और ख़ुद भी फराहम करें, और जो वादा किया है फ्लोर मिल से, दुकानदारों से, चक्की मिल मालकान से कि हम इतने में तुमको गंदम देंगे, तुम आटा सस्ता बेचोगे, वो अपना वादा पूरा करे, सिंध हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी। और पंजाब हुकूमत गंदम रिलीज़ करे और सूबों को जाने दे, पाबंदी नहीं लगाए, सख्तियां ना करे। ये गंदम जैसी चीज़ का, आटे जैसी चीज़ का मामला है, बुनियादी खुराक है, इंसानी ज़रूरत है, इस पर सियासत ना करें खुदा के लिए। सही बात है, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ये आखिरी में आपसे सवाल करना चाहूँगा, शाह साहब ये बताएं कि जो आपने कहा कि सिंध हुकूमत उन वटेरों के, उन सरदारों के, जागीरदारों की जाके मिन्नत समाजत करे कि गंदम निकालें, रिलीज़ करें, तो मिन्नत समाजत क्यों करेगी? क्या इसके पास इतनी रिट नहीं है? क्या ये उन वटेरों के आगे, जागीरदारों के आगे क्या सिंध हुकूमत कहानी है कि उनके जो गोदामों में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है वो निकाल सकें कौम के लिए, शहरियों के लिए? मुंशी भाई, बात ये जो पूरा एक नेक्सिस है ना, ये नेक्सिस है, ये एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। चोर का भाई गिरा कट। तो कभी आप सोच सकते हैं कि एक करप्ट आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेगा? कभी नहीं कर सकती ये। और ये इतने ताकतवर माफिया, इतने ताकतवर लोग होते हैं, इनके सबके आपस में जो है ना बड़े गहरे रवाबित होते हैं। ये मिल बांट के खाते हैं, ये अरबों रुपये तकसीम हुआ है। तो ये कैसे उन जगह पे छापे? इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये मिन्नत समाजत करे कि यार साख का सवाल है, आवाम का सवाल है, खुदारा अब लोगों की बस हो गई है, गंदम आने दो। मैंने आपसे कहा ना, अच्छा एक और वो चीज़ आपको बता दो, आप ये सवाल भी बल्कि आपके जहन में आया होगा कि अगर गंदम दरामद करते हैं तो क्या वो गंदम सस्ती पड़ेगी? ये बिल्कुल आया था, ये रह गया। हाँ, ये सस्ती पड़ेगी, वायबल है इस वक्त दरामद करना? तो हमने ये इस बात का भी पता किया है, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो चल रही है उस हिसाब से अगर पाकिस्तान गंदम दरामद करेगा इस वक्त, तो ये वो 90 से 92, 94, 95 इस तरह, बस 90 से 95 के दरमियान पर केजी पड़ेगी। अच्छा। इस वक्त यहाँ 114, 115 रुपए केजी बिक रही है, यानी कि आपको दरामद की हुई गंदम सस्ती पड़ जाएगी। अच्छा। हाँ, इस वक्त जो रेट हुआ हुआ है हाई, तो उसका मयार भी होगा अच्छा, वो बहुत अच्छी म्यारी नहीं होगी। हाँ। बहुत म्यारी नहीं होगी, लेकिन इस तरह की होगी जैसे अभी खा रहे हैं हम। कौन सी म्यारी गंदम खा रहे हैं यार? आपको पता ही है, आटा मिली हुई गंदम होती है, वो सॉरी मट्टी मिली हुई गंदम होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो गंदम इसका खाने के काबिल है, मुदीर सहित गंदम नहीं होगी, खाने के काबिल है। हाँ, 92 रुपए से 95 रुपए के दरमियान वो इम्पोर्ट हो जाएगी और कराची पहुंच के पड़ेगी। अगर उस पर आप 5 रुपए इन लोगों के इम्पोर्टर्स के भी लगा लेना तो वो 100 रुपये बिकेगी।
100 रुपये जब गंदम बिकेगी तो लामाला उस पर 10 रुपये का खर्चा फिलहाल मिल मालकान का, दुकानदारों का नफ़ा सब जमा कर लें तो 115 रुपये में, 120 रुपये में आटा बेच सकते हैं। वही आटा जो इस वक्त 145 140 का हुआ है, आवाम को 120 25 22 में मिल जाएगा। ये बात है। सूरत हाल मजमूई तौर पर तो नाज़रीन बहुत ही अफसोसनाक है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये शुरुआत जो हुई है, यानी कि जैसा कि शाह साहब ने बताया पंजाब से होती है ये, तो ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को ये मालूम होना चाहिए कि जो गंदम की काश्त होती है, किसी भी फसल की काश्त होती है, वो सिर्फ धूप पे नहीं होती, वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं होती, वो सिर्फ बीज पर नहीं होती, उसको पानी भी चाहिए होता है। जो पानी आपकी फसलों को, ज़मीन को सैराब करता है, वो पानी कहाँ से आता है? वो ये कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने नेमतों से नवाजा हुआ है। उन नेमतों पर शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री कर रही हैं आप। और बाकी सूबों को भी यही हाल है। बाकी सूबों के अंदर माफियाज बेलगाम हुए हैं। इन चीज़ों को देखना होगा, इन चीज़ों को सोचना होगा। अवाम को रिलीफ किस तरह से देना है, ये पूरी हुकूमतों को सोचकर फैसला करना होगा। सिर्फ पंजाब के अंदर इंसान नहीं बसते, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी अपनी कौम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी सियासत को बल्ले बल्ले कराने के लिए, चमकाने के लिए आप पूरी जो है कि गंदम को वहाँ पे अपना उस पर साम बन कर बैठ जाएं। बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गैर अखलाकी बात है, बहुत ही गैर इंसानी बात है। ये इंसानियत की तज़लील है ये। तो ऐसे फ़ैसले जो इंसानी दुश्मन हो उनसे गुरेज करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शाह साहब ने बताया कि इम्पोर्ट की हुई गंदम से बहरान पर काबू पाया जा सकता है, तो हुकाम को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसका इंतज़ाम करे और सस्ती और मयारी हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक जो गंदम आए वो शहरियों तक पहुँचाए, बर वक्त पहुँचाए। वरना आने वाले हालात इससे भी ज़्यादा हम ख़राब देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद और दिलचस्प तबसरे, तज़िये, ख़बरें हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, अपनी तनकीद और अपने मशवरे देना मत भूलिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक रिकॉर्ड करके ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक मुझे और मेरे मेहमान सैयद रिजवान आलम साहब को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।